हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार सिंह। देखिए, आज हम लोग मैथ्स की दूसरी कक्षा में उपस्थित हुए हैं। अभी जो हम लोग का टॉपिक है वो कार्य और समय ही है। कार्य और समय में कुल 8 से 10 टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो मैं एकदम 100% आश्वस्त हूँ कि आप लोअर पीसीएस में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ यार आप इतनी परिश्रम करिए कि आपकी परिश्रम ही आपके सफलता का शोर मचा दे। जैसे आपने महाराणा प्रताप के विषय में एक कहावत सुनी होगी ना, वैरी दल को ललकार गिरी, वैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी। वैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। तो इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए, आपके परिश्रम की इतनी हाहाकार होनी चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न ये है। प्रश्न आप नोट करिए। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के पश्चात ए कार्य को छोड़ देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये प्रश्न आप नोट कर लिए होंगे, आप में से लोग, काफ़ी लोग। अब इसको हम हल कराएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ए तथा बी एक कार्य को देखिए 15 दिन में करते हैं। ठीक है, हम लोग न्यू पेज लेते हैं। देखिए मैथ हल करने का यार सबसे आसान तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है, देखिए क्या दिया था उसमें स्पष्ट था कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप क्या करेंगे, इनका एक दिन का काम निकाल लीजिए। एक दिन का ए व बी का काम, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे वो कितना हो जाएगा? 1/15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/15। देखिए अब दूसरा जो पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट आप नोट करिए। दूसरे बिंदु में इसने क्या कहा है? दूसरे बिंदु में कहा गया है कि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, ए और बी एक साथ। ठीक है, ए और बी प्रारंभ करते हैं और वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, 5 दिनों तक ए और बी एक साथ काम करते हैं। ठीक, अब देखिए एक दिन का काम ए और बी का कितना था? 1/15। तो अब 5 दिनों तक दोनों का काम निकाल लीजिए आप। 5 दिनों का ए और बी का काम, सीधे सीधे इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। ठीक है, 5 × 1/15 यानी 1/3। ठीक, ये देखिए आ गया हम लोग का। ये 5 दिन में दोनों तरह मिलकर 1/3 काम किया गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। काम किसने छोड़ा? ए ने काम छोड़ दिया। ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा आराम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। आप सोचिए, देखिए 5 दिनों तक दोनों ने काम कर लिया 1/3। अब कितना काम शेष बचा है? आगे देखिए शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 1 माइनस जो काम संपादित हो गया ये, यानी बचा कितना? 2/3, यानी 2/3 काम अभी भी बचा हुआ है। दोनों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया, 1/3 काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। अब हमारे पास काम बचा है 2/3। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए आगे बताया है कि इस शेष कार्य को यानी 2/3 कार्य को बी कितने दिन में पूरा करता है? बी पूरा करता है कितने दिन में? बी आपका पूरा करता है इस कार्य को 15 दिन में। ठीक है, प्रश्न दिया है कि बचे हुए शेष कार्य को बी 15 दिन में पूरा करता है। तो प्रश्न पूछा गया कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक,
अब देखिए यार, 2/3 भाग को ऐसे समझिए, 2/3 भाग को बी कितने दिन में करता है आपका? 15 दिन में, ठीक है। तो एक भाग को कितना करेगा बताओ आप लोग? 2/3 भाग को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो सीधे से 15/2/3, 15/2/3, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी 45/2। एक भाग का मतलब यहाँ समझ रहे हैं आप? एक भाग का मतलब होता है संपूर्ण काम को। आप सीधे सीधे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2/3 भाग को काम को करता है 15 दिन में, तो शेष काम को, शेष का मतलब कि वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो उसका आ जाएगा 15 जो ये बचा वो भाग 2/3, ठीक। तो 45/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर है? तो उस काम को पूरा करेगा बी कितने दिन में? 45/2, ठीक। चलिए, इसमें आपको थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा लग रहा है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आ गया था हम लोग का बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आ गया था हम लोग का 45/2 दिन में, ठीक है। तो अब बी का एक दिन का काम निकाल लीजिए। बी का एक दिन का काम कितना हुआ? मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/45/2, ठीक, यानी 2/45, ठीक है। ये इसका एक दिन का काम हो गया 2/45। अब देखिए, अब हम लोग जाएंगे पीछे। पीछे हमने आपको क्या पढ़ाया है? ये देखिए, एक दिन का ए और बी का काम 1/15 है, मतलब दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/15। और हम लोगों ने अभी नीचे देखा कि बी का एक दिन का काम कितना है? 2/45। तो यहाँ से एक दिन का ए का काम नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे, ठीक है। ए का एक दिन का कार्य, ए और बी जो दोनों का एक दिन का काम माइनस बी का एक दिन का काम, ठीक है। इसको आप हल करिए। 45 3 - 2 यानी 1/45, ये चीज़ आई 1/45, यानी ए का एक दिन का काम 1/45। अब देखिए, मैं पहले पुराने लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, जहाँ ये चीज़ें आई उसके बाद तुरंत आप समझिए आपका समाधान हो गया। ए का एक दिन का काम है 1/45, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय 1/1/45, यानी मैंने क्या कहा कि जो बटा होगा उसको पलट दीजिएगा, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ गया 45। यानी ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 45 दिन में। चलिए बैक हो जाते हैं। ये देखिए, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं, परंतु 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, फिर बचे हुए कार्य को बी पूरा करता है। तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? तो इसका आंसर सही क्या होगा? डी, 45 दिन। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है यार, ये प्रश्न दूसरा है, इसको नोट करिए। यक्ष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन कार्य कर लिया तब वाई भी उसमें शामिल हो गया। यदि समस्त कार्य 16 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये प्रश्न आप पहले नोट कर लीजिए, प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। आगे बढ़ें, इसको नोट करिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए प्रश्न आप नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न आप उतार लिए होंगे, हम इसका उत्तर आपको बताते हैं कैसे हल करना है। इसकी पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा पेज पे जाके, ठीक है।
देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि यक्स किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है। प्रश्न दिया है कि यक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है, तो यक्स का एक दिन का काम निकाल लीजिए। यक्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मैं आपको बता दिया हूँ 1/24। ठीक है, यक्स पूरे काम को 24 दिन में करता है, तो यक्स द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, 1/24। अब देखिए दूसरी लाइन पढ़िए। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है सीधे सीधे कि जब यक्स ने 4 दिन तक काम कर लिया तो वाई उसके साथ शामिल हो गया। यानी 4 दिन तक तो यक्स ने काम किया ही अकेले, तो 4 दिन में यक्स द्वारा किया गया काम, 4 दिन तक यक्स द्वारा किया गया कुल कार्य। एक दिन का कार्य आपके पास सही है, 4 दिन का कार्य ज्ञात करना है, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 1/6 भाग। यानी समस्त कार्य के 1/6 भाग को उसने 4 दिन में संपादित कर लिया। ठीक है, इस चीज़ को, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया है कि उसके बाद वाई सम्मिलित हो गया और समस्त काम को लोगों ने मिलकर 16 दिन में समाप्त किया। यानी यक्स और वाई ने मिलकर समस्त कार्य को 16 दिन में समाप्त किया। देखिए इसमें एक चीज़ नोट करिएगा, दिया है समस्त कार्य को 16 दिन में। ठीक है, तो यक्स और वाई कितने दिन साथ साथ काम किए, बताइए आप लोग। यक्स और वाई ने कितने दिनों साथ साथ काम, यक्स ने 4 दिन अकेले काम किया, उसके बाद वाई 5वें दिन से जुड़ा, तो दोनों ने कितने दिन साथ साथ काम किए, 12 दिन। यक्स और वाई 12 दिन एक साथ काम किए हैं। ठीक है, ऊपर की चीज़ें आप नोट किए हुए हैं। अब देखिए कुल कार्य उसने 1/6 भाग का संपादन कर लिया है। अब जो 12 दिनों में अब हमारे पास काम कितना अवशेष बचा है, इसके बाद 1 - 1/6 यानी 5/6 भाग काम। ठीक है, 1/6 भाग काम का संपादन यक्स ने 4 दिन में कर लिया था, उसके बाद वाई सम्मिलित हुआ, लेकिन 1/6 भाग का ही संपादन किया था, 5/6 भाग का काम अभी भी बचा हुआ है, उसी के लिए वाई भी आया हुआ है। अब देखिए उन लोगों के पास 12 दिन का समय बचा है और 12 दिनों में यक्स और वाई ने 5/6 भाग का संपादन किया है। अब देखिए ऐसे सीधे सीधे 5/6 भाग का संपादन किया गया कितने दिनों में, 12 दिन में। तो एक भाग यानी संपूर्ण कार्य का संपादन कितने दिनों में किया जाएगा, 12/5 × 6 यानी 72/5। इतना आपको समझ में आ गया, 72/5। ठीक, यानी दोनों मिलकर उस काम को 72/5 दिन में करेंगे पूरा। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए दोनों मिलकर करेंगे 72/5। अब दोनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए। एक दिन का काम निकाल लीजिए, 5/72 उलट दीजिएगा इसको। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 5/72। देखिए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 72/5 में। यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें। यानी यक्स और वाई का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/72। और पहले ही लाइन में मैं बताऊँ कि यक्स का एक दिन का काम कितना है, 1/24, क्योंकि यक्स जो है उस कार्य को 24 दिन में करता है। तो देखिए वाई का एक दिन का काम निकाल लीजिए। वाई का एक दिन का काम 5/72 माइनस 1/24 कितना आ गया, 72, 5 माइनस 3 यानी 2/72 कितना हो गया, 36। ठीक है, यानी 1/36। अब देखिए सीधे सीधे y का एक दिन का काम 1/36 है, तो y उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसी को उलट दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 36। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 36। ये देखिए 36 यानी ए। समझ में आई चीज़ें, नहीं समझ में आ रही है? फिर से मैं इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप नोट करिएगा। ठीक है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन है मैं वो बता दे रहा हूँ। कन्फ्यूजन मत रखिएगा, मैथ में कहीं भी कन्फ्यूजन अगर है तो आप फिर मैथ हल नहीं कर सकते हैं। देखिए शुरू में यार कहीं भी दिया रहता है कि यक्स द्वारा यह काम 24 दिन में किया गया। ठीक है, तो यक्स का पहले एक दिन का काम निकाल लीजिए, किसी में पहले एक दिन का काम, तो यक्स का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/24। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि 4 दिन तक इसने अकेले काम किया, तो इसका 4 दिन का काम निकाल लीजिए।
ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे 1/24, ये तो एक दिन का काम है, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1/6 आ गया। 1/6 भाग समझिए, तो 4 दिनों में वो जितना काम था उसका 1/6 भाग कर चुका है। अभी भी हमारे पास काम कितना बचा है, 5/6 भाग। अगर काम कोई है तो उसका केवल 1/6 भाग ही हुआ है, अभी हमारे पास बचा है 5/6 भाग। 5/6 भाग संपादित करने के लिए y को लाया गया है, ठीक है, और x और y दोनों मिलकर उस काम को संपादित करते हैं। लेकिन यह पूरा काम कितने दिनों में हुआ है, प्रश्न में दिया है सीधे सीधे कि यह पूरा काम को समाप्त करने में लगा 16 दिन। तो इसमें से तो 4 दिन अकेले x ले चुका है। अब उसके बाद से जो 12 दिन बचा है, 12 दिनों में दोनों ने साथ साथ काम किया है, मतलब 5/6 भाग को काम समाप्त किया है इन्होंने 12 दिनों में, 5/6 भाग को 12 दिनों में, ठीक है। तो जब इसको एक भाग में आप करेंगे तो इसका रूल होता है 12 ये वाली वैल्यू नीचे, ये वाली वैल्यू ऊपर, तो 12×72/5 ये आ गई। उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको 2 बार सुनिएगा लेक्चर, आपको एकदम वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगी तो आप संपर्क कर लीजिएगा मेरे पेज से, ठीक है। अभी आपको मैं आगे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ प्रैक्टिस के रूप में, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका हल करके इसका उत्तर भेजिएगा आप लोग। ये है प्रश्न, नोट कर लीजिए, आपके पास समय है 1 मिनट का। अगला देख लीजिए, ये प्रश्न नोट हो गया होगा। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। तो अब देखिए एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा, उसके बाद चीज़ें लिखते जाइएगा। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो राजा का 1 दिन का काम निकाल लीजिएगा, 1/20 हो गया। जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा करता है, रमेश का 1 दिन का काम निकाल लीजिएगा, 1/25 हो जाएगा। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद, ठीक है, रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया, तो 10 दिन तो इसने एक्स्ट्रा काम किया, तो उसका 10 दिन का काम निकाल लीजिएगा। उसके बाद शेष काम दोनों का निकालिएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः है यानी ए का 1 दिन का काम 30 है, सॉरी ए का संपूर्ण उसको एक काम को पूरा करने में 30 दिन लगते हैं, बी को 36 दिन लगते हैं, ठीक। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितनों दिनों बाद कार्य छोड़ा था। तो आप एक एक लाइन आप पढ़िएगा, उसके बाद लिखते जाइएगा, आपको चीज़ें अपने आप मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।